सक्सेसफुल पेरेंटिंग नई पीढ़ी की परवरिश की नई रीत जाने। लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। आने वाले कल के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे को आज से तैयार कीजिए। बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए बच्चे को अच्छी तरह से तैयार करना ही हमारा अभिभावक धर्म है, माता पिता के रूप में हमारा धर्म है। गुजराती में एक कहावत है कि 16 पे शान और 20 पे वान, जिसका अर्थ है 16 साल की उम्र में समझदारी आती है और 20 साल की उम्र में रंग रूप निखरता है। इस पूरी कहावत का अर्थ है कि 12 साल की उम्र में बुद्धि, 16 साल की उम्र में समझदारी, 20 साल की उम्र में रंग रूप और 25 साल की उम्र में परिणाम आता है। अगर इस नियम के हिसाब से देखें तो 12 से 15 साल की उम्र का समय बच्चे की योग्यता जानने का है, 16 से 20 साल की उम्र का समय उसकी योग्यता को परखने का है और 21 से लेकर 24 साल तक का समय उसकी योग्यता के अनुसार विकास करने का है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार इंसान 25 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत करता है, लेकिन हम अगर इस नियम को अपनाएंगे तो बच्चा व्यावसायिक रूप से वेल सेट हो जाएगा। 12 पर बुद्धि। बच्चा जब 12 साल का होता है तब हमें उसके करियर के लिए सजग होने की ज़रूरत है। उम्र के इस पड़ाव पर बच्चे में स्वतंत्र होने की भावना का विकास होता है। वह अपने अस्तित्व को, अपने विचारों और शारीरिक बदलाव को समझना चाहता है। उसे एकांत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस समय में बच्चे में ऊर्जा का प्रवाह अपनी उच्चतम अवस्था में होता है। इस ऊर्जा को सही दिशा में बहाकर उससे जीवन का सही रुख नज़रिया दिखाने में आपको ये नियम मददगार साबित होंगे। पहला, बच्चे को अपने निर्णय खुद लेने दीजिए। अगर मैं आपको गाड़ी चलाने के लिए दूं, लेकिन उसका स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में रखूं, तो बस ठीक इसी तरह हमें बच्चे को जन्म देकर उसे जीवन की गाड़ी चलाने के लिए तो दे दी है, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके निर्णय का स्टीयरिंग तो अपने ही हाथों में रखा है। डॉक्टर विंटर बॉटम के मतानुसार अपने निर्णय बच्चे को खुद लेने की स्वतंत्रता देने से उसमें आत्मविश्वास, उत्साह और सोच की ताकत बढ़ती है। इसलिए बच्चा जब 12 साल का हो तभी से घर की छोटी छोटी बातें या उसके खुद के निर्णय उसे खुद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे अपने कपड़े, नाश्ता या स्कूल की चीज़ों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने दीजिए और उसके अनुसार काम बताइए। उस काम में से जुड़े निर्णय बच्चे को खुद लेने दीजिए। आप काम बिगाड़ दोगे, आप ठीक से नहीं कर पाओगे, अभी इस काम की बहुत जल्दी है कहकर उसे रोकिए मत। उसे अपने निर्णय के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता दीजिए। इस उम्र में बच्चा अपने जीवन को खुद नियंत्रित करना चाहता है। इस बात का स्वीकार करके हमें उसे थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर माता पिता इस नियंत्रण को नहीं छोड़ पाते, इसलिए बच्चा अपने आप को संभालना सीख ही नहीं पाता और उसका सर्वांगीण विकास रुक जाता है। बच्चा घर से बाहर निकलकर खेलना चाहता है, लेकिन हमारा रेडीमेड निर्णय ना हम उसे सुना देते हैं, उसे बारिश में भीगना है, लेकिन तब भी हम ना तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा कहकर नहीं जाने देते। ये सर्दी जुकाम इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी हम उसे बारिश में भीगने और खेलने नहीं देने देते। बच्चा जीवन का एक महत्वपूर्ण आनंद चूक जाता है। इससे तो सर्दी जुकाम ज़्यादा अच्छे हैं। हकीकत तो यह है कि आप बच्चे को जितनी ज़्यादा सुरक्षा देंगे, बच्चा उतना ही कोमल और डरपोक बन जाएगा। उसके निर्णयों को आप जितना अधिक स्वीकार करेंगे, उतना ही वह ज़्यादा काबिल और समर्थ बनेगा। आपसे एक सवाल पूछने का मन करता है कि आप अपने बच्चे की उम्र में कितने बुद्धिशाली और तेज थे। आपका बच्चा उससे 10 गुना ज़्यादा तेज है ना, तो उसके निर्णय उसे खुद लेने दीजिए ना। दूसरा, उसे आर्थिक प्रवृत्तियों के बारे में समझाइए। इस उम्र में बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचना पसंद करता है। उसकी आंतरिक ऊर्जा किसी प्रवृत्ति में जुड़ना चाहती है। अगर उसे सही रास्ता नहीं मिलता तो वह गलत रास्ता पसंद कर लेता है। इस उम्र में वह अपनी योग्यता, चातुर्य और कार्य क्षमता दिखाना चाहता है। उसमें अनुकरण की वृत्ति की भी जोर
लगती है। जब माता पिता बच्चे की इस मानसिकता पर ध्यान नहीं देते या उसको ठीक से समझते नहीं, तब बच्चा मौज मस्ती या टीवी गेम खेलने में अपनी इस बेजोड़ बुद्धि शक्ति का व्यय कर देता है। इसी कारणवश बचपन में काबिल और तेज लगने वाला बच्चा इस उम्र में आकर पढ़ाई के मामले में कमजोर हो जाता है। उसकी इस ऊर्जा शक्ति को योग्य दिशा में ले जाने के लिए उसके आर्थिक प्रवृत्तियों की समझ देने के लिए हर माता पिता को तैयार होना पड़ेगा। पैसे कहाँ से, कैसे और कितनी मेहनत से आते हैं, इसकी समझ देने के लिए यह उम्र सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर पैसे कमाने की सही और सच्ची समझ उसे घर में नहीं दी जाएगी तो घर के बाहर पैसे उड़ाने की समझदारी वह अपना लेगा। आर्थिक प्रवृत्तियों की समझ कैसे देंगे? पॉकेट मनी के बदले में उसे किसी काम की जिम्मेदारी दीजिए, जिससे उसमें यह भावना जागृत होगी कि वह जिम्मेदार है। मेहनत के बाद पॉकेट मनी मिलने के कारण उसे उसका महत्व भी समझ आएगा। पैसे उड़ाने के बदले पैसे बचाने की वृत्ति उसमें आएगी। उसे अपना आर्थिक अनुभव बताइए। आप क्या व्यवसाय करते हैं, उसमें आपका काम क्या होता है, आय कैसे होती है, आदि चीज़ों की उसे जानकारी और समझ दीजिए। अगर संभव हो तो उसे आप जहां काम करते हैं वहां अपने पास 1 महीने तक उसे ले जाइए। आप अपना काम उसे प्रत्यक्ष रूप से समझाइए। आपके ऊपरी और आपके हाथ नीचे काम करने वाले लोगों से मिलाइए। पैसों का लिखित हिसाब रखना सिखाइए। आपकी आमदनी से कितने पैसे घर में खर्च में जाते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वह उसे बताइए। उसके बाद उसे अपने पॉकेट मनी का बजट खुद बनाने दीजिए। उसे अपनी आय और खर्चे का हिसाब लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तीसरा, व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े किसी भी एक इंसान से मुलाकात करवाइए। कौन से क्षेत्र में जाना है, यह निर्णय ज़्यादातर तो दोस्त, शिक्षक या अपने माता पिता के प्रभाव में ही लिया जाता है। एक निष्कर्ष के अनुसार करीब 87% विद्यार्थी ऐसे व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करते हैं जिसमें उनका खुद का इच्छा नहीं होती। सोमवार के दिन काम पर जाते समय काश एक छुट्टी ज़्यादा होती, ऐसा विचार इसी कारणवश आता है। WHO के मतानुसार पुरुषों को दूसरे दिनों की तुलना में सोमवार के दिन हार्ट अटैक आने की संभावना 45% अधिक होती है, क्योंकि हर सोमवार की सुबह वह अपने मन में नकारात्मक भावनाएं पैदा कर लेते हैं। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब करियर पसंद करने का सवाल आता है तब अपनी अनुकूलता क्या है, किस तरह के कार्य में रस, रुचि है, कैसे आगे बढ़ना है, जैसे निर्णय लेने की क्षमता न होने से दूसरों की सलाह का अंधा अनुकरण करना पड़ा। लेकिन बच्चा अपने दोस्तों के प्रभाव में आए बिना अपनी पसंद से अपना कोई क्षेत्र पसंद करे, इसलिए उसे हर महीने व्यवसाय से जुड़े किसी इंसान से मुलाकात कराने की जिम्मेदारी माता पिता की है। परिणाम को लक्ष्य में रख कर किया गया निर्णय उचित माना जाता है। 10वीं कक्षा के बाद तुरंत, यानी कि 16 साल की उम्र में हर बच्चे को अपने करियर और भविष्य के बारे में निर्णय करना होता है। अगर उसी समय बच्चे को हर व्यवसाय की कार्य प्रणाली के बारे में पहले से पता होगा तो वह अपनी पसंद के अनुकूल निर्णय आसानी से ले सकेगा। इस निर्णय क्षमता को विकसित करने का काम बच्चा 12 साल का हो तभी से शुरू कर देना चाहिए। बच्चे की जिसके साथ मुलाकात कराते हैं उनसे कहिए कि वह बच्चे को अपने कार्य अनुभव और व्यवसाय के कार्य प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताएं। उनके द्वारा किए गए निर्णय और उसका खुद पर क्या असर हुआ, इसके बारे में जानकर बच्चा भी सीखेगा। दूसरों के अनुभवों के आधार पर वह सीखने की शुरुआत करेगा, उसके बारे में सोचेगा। इस तरह उसे हर महीने एक नए व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 12 साल की उम्र से शुरू करके इसको निरंतर चालू रखा जाएगा तो 16 साल की उम्र तक वह 50-60 व्यवसायों के बारे में विस्तृत जानकारी और ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसमें अधिकांश व्यवसायों की कार्य प्रणाली, जिम्मेदारी, पॉजिटिव और नेगेटिव बातों के बारे में जान लिया होगा और समझ लिया होगा,
10वीं कक्षा के बाद कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, इसका स्वतंत्र निर्णय लेने में वह सामर्थ्य होगा। ध्यान में रखने जैसी बातें, शादी विवाह के मौके या अन्य सामाजिक समारोह में बच्चे अलग से खेल रहे होते हैं और बड़े लोग अपनी बातों में खोए होते हैं, लेकिन बच्चा जब 12 साल का हो तो उसे अपने साथ रखना चाहिए। समारोह में आए विभिन्न लोगों से उसका परिचय करवाना चाहिए। ऐसे समारोह में बहुत से व्यावसायिकों को से मिलवाने का अवसर नहीं गंवाना चाहिए। जब किसी मित्र या संबंधी से मिलने जाते हैं तब पहले से उन्हें जानकारी दे दीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए आ रहे हैं। उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक अनुभव जानने और सीखने की अपेक्षा लेकर आ रहे हैं, जिससे वह पहले से तैयार रहे और समय भी बचेगा। जब किसी की बातें बच्चों को बोर करने वाली हो और बच्चा उसे सुनना ना चाहता हो तो उसे खेलने दीजिए। उसे ज़बरदस्ती साथ बिठाने पर वह उसमें से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करेगा। 16 साल पर समझदारी। 16 से लेकर 20 साल की उम्र बच्चे की योग्यता को विकसित करने का दौर है। आज तक विभिन्न व्यावसायिकों से मिले ज्ञान और उस पर किए चिंतन मनन से उसमें समझदारी आएगी। समझदारी का अर्थ है उसे यह पता चले कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन सा व्यवसाय करने पर उसे खुशी मिलेगी, उसके विचार, आदतें और कार्य उसे लक्ष्य की कौन सी दिशा की ओर ले जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में उसका रोल मॉडल कौन है। सफलता पाने के लिए वह उस क्षेत्र के आवश्यक नियमों का पालन करने के लिए तैयार है। जैसे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर उसके पास होने चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 300 ग्राम गेहूं है और आपको उसमें से कोई रसोई बनाती है, तो आप रोटी, भाकरी, पूरी, बिस्किट या सीरा कुछ भी बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास गेहूं तो पहले से ही है। आपकी कार्य प्रणाली का यह निश्चित करेगी कि उसमें से रोटी, भाकरी बनेगी या हलवा। बस ठीक इसी तरह बच्चा तो एक ही है, लेकिन उसकी परवरिश करने का आपका तरीका तय करेगा कि बच्चा क्या बनेगा। बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए। एक मनोवैज्ञानिक में 20 चूहे के लिए उसमें से 10 को आधा खाना और आधा प्रकाश दिया, लेकिन उन्हें मुक्त रखा। लेकिन खेलने खेलने की, दौड़ने की और कूदने की उन्हें आज़ादी दी। बाकी 10 को उनकी पूंछ के साथ रस्सी बांधकर उन्हें कंप्यूटराइज किया मशीन के साथ जोड़ दिया। मशीन हर आधे घंटे पर रस्सी को खोल देता था। उन्हें उनकी ज़रूरत के अनुसार पूरा खाना और पानी दिया गया, लेकिन वह खाना खा रहे हो या खेल रहे हो तब कभी भी रस्सी खींच दी जाती थी। अभी रस्सी खींचेंगे ऐसे विचार ने उनमें तनाव पैदा कर दिया। पूरा खाना होने के बाद भी वह चूहे 15 दिन में ही मर गए और उन्हें आज़ादी दी थी। उन्हें आधा घंटा और आधा पानी दिया था, फिर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा था। वह ज़्यादा समय तक जिंदा रहे। चूहे को भी स्वतंत्रता पसंद है। बच्चों का भी ठीक वैसा ही है, उन्हें भी स्वतंत्रता पसंद आती है। अगर आप अपने बच्चों को सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें अपनी मानसिकता से दूर रखना, समझदार बनने के लिए उनकी मदद जरूर करो, लेकिन सलाह या सुझाव मत दो। बच्चे को कोई नया काम करने में मदद जरूर कीजिए, पर अपने विचार उन पर मत थोपिए। वह उनके लिए बेकार है। ऐसे करने से बच्चा अपनी क्षमता गंवा देता है। बच्चे को जब तक कोई काम करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, जब तक वह मुश्किल में कोई काम नहीं करेगा, तब तक वह अपने सामर्थ्य के बारे में नहीं जान पाएगा। वो तो बच्चा है, उसमें समझदारी कहाँ है। वह हम तो उसका भला चाहते हैं। अगर उसके भले के लिए उसे कुछ कहेंगे तो उसमें बुरा क्या है। ऐसा करने से उसका मानसिक विकास थोड़े ही रुक जाएगा। ऐसे ना जाने कितने ही विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहूँगा कि बच्चों को बात बात पर बेकार की सलाह देने की और आपको आदत हो गई है। बच्चा गलती करता है, वह हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए सलाह सुझाव देना जरूरी लगता है। इस बात
का पुनरावर्तन हमारी आदत बन जाती है। पूरी आदत को लेकर कहते हैं, हमारी इस आदत को हम एक प्रकार की लत कहेंगे। किसी भी लत को छोड़ना मनुष्य मात्र की यह प्रकृति है कि जब उसके विचार और मान्यताओं पर प्रहार होता है तो उसे दुख होता है। जैसे किसी को अगर बीड़ी सिगरेट पीने की लत है और वह उसे छोड़ना चाहता है तो उसे लंबे समय तक कष्ट सहना होगा। शुरुआत में उसे लगेगा कि धूम्रपान के महान आनंद को छोड़ने का मेरा निर्णय गलत तो नहीं है ना, मैं इस लत को छोड़ पाऊंगा। लेकिन जब इंसान अपने अटक और निश्चल मन से लत का संपूर्ण काबू पा लेता है तब उसकी धूम्रपान की लालसा और लत मर जाते हैं। उसके बाद ही उसे पता चलता है कि धूम्रपान छोड़ने से उसे कितना अन्याय लाभ हुआ है। इस तरह बच्चे को बात बात में सलाह देने की और डांटने की बुरी आदत को छोड़कर आप इस नई दुनिया में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस बुरी आदत के कारण केवल समय ही नहीं परंतु बच्चे का आपके प्रति प्यार, सम्मान, भावनाएं और उष्मा को भी आपने खो दिया है, जिसका भुगतान आने वाले 10-20 सालों तक भी नहीं हो पाएगा। जो कोई भी काम करता है, जिम्मेदारी लेता है, उसे गलती करने का हक है। इस उम्र में बच्चे में समझदारी को विकसित करने के लिए उसे अपनी गलती से सीखने का मौका दीजिए और गलती करने के लिए काम के साथ साथ उसे स्वतंत्रता भी दीजिए। बच्चे की 16 साल की उम्र में उसके साथ हमारा संबंध मित्रतापूर्ण होना चाहिए। जैसे आप हर समय अपने दोस्त को सलाह सुझाव नहीं देते, लेकिन वह जब आपसे मार्गदर्शन लेने आता है तो आप जरूर देते हैं। ठीक उसी तरह बच्चा जब 16 साल का हो तब उसके साथ बैठकर स्पष्ट कीजिए कि अब तू अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है, इसलिए तुझे कोई सलाह नहीं देंगे। लेकिन तुझे जब ज़रूरत लगे या किसी बात को लेकर परेशानी हो तो तू ज़रूर हमारे पास आना, हम साथ मिलकर उसका हल निकालेंगे। सफल माता पिता वह है जो बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। धीरे धीरे बच्चा समझदार होता है और उसका विकास होता है, वैसे वैसे वह उसे स्वतंत्रता देते हैं। बच्चे की योग्यता का विकास करें। ज़्यादातर यह होता है कि व्यवसाय या अन्य किसी क्षेत्र में कोई लाइन पसंद कर लेने के बाद लोग अपनी योग्यता का उसके अनुरूप विकास करते हैं, लेकिन उसकी योग्यता और रुचि को ध्यान में रखकर कोई लाइन पसंद करना समझदारी की बात है। जिस राह पर इंसान को अपनी योग्यता, गुण और आंतरिक शक्ति की पहचान हो जाती है वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने गुणों को पहचान कर उसके अनुरूप कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि प्रकृति ही कर्मणानि कर्माणि सर्वस्वः, अर्थात हर प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करता है। जो कार्य अपनी प्रकृति और रुचि के अनुरूप किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। लोगों द्वारा सौंपा गया काम कभी भी पूरे मन से नहीं हो सकता। अयोग्य कार्य करने से इंसान अपनी प्रकृति, मिठास और कुदरती शक्तियों का नाश करता है। आपका बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहिए, ऐसे प्रश्न के उत्तर में महान वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने कहा था, बच्चे को वैज्ञानिक बनाने के लिए स्कूल में ऊंचे ग्रेड से पास होना जरूरी नहीं है। एक बात जरूर ध्यान में लेनी चाहिए कि उसे विज्ञान में सबसे ज़्यादा रस होना चाहिए। विज्ञान में उसका रस और उत्साह, ये दोनों ही निर्णायक तत्व है। उसकी प्रकृति और रुचि को पहचानिए। बच्चे के लिए करियर पसंद करने से पहले उसकी प्रकृति और रुचि को जानना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बाह्यमुखी, तीसरा मिश्र। पहला अंतर्मुखी। इस तरह के इंसान को सामाजिक समारोह या मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता। घर में या प्रकृति के पास एकांत में रहना अच्छा लगता है। अनजान लोगों से जल्दी मिक्स नहीं हो पाते। ऐसे लोग कला या सर्जन के क्षेत्र में आसानी से सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। दूसरा बहुमुखी। ऐसे लोगों का पैर कभी घर में नहीं टिक सकता। वह अकेले नहीं रह सकते। बाहर जाना, नए लोगों से मिलना, नई बातें करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। मार्केटिंग या सर्विस के क्षेत्र में ऐसे लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं।
तीसरा, मिश्र। ऐसे लोगों में दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। उन्हें एकांत तो अच्छा लगता है, लेकिन केवल एकांत नहीं या केवल बाहर नहीं। ऐसे लोग यूं तो शांत दिखते हैं, लेकिन एक एक बार पहचान होने पर तुरंत ही घुल मिल जाने की कोशिश करते हैं। कभी घर में शांत बैठकर पढ़ना लिखना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो कभी बाहर जाकर लोगों से मिलना, जहाँ भी सृजनात्मक के साथ लोग संपर्क की ज़रूरत हो। ऐसे क्षेत्र में जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, सिंगर, शिक्षक जैसे क्षेत्र इसी मिक्स प्रकृति के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं।